नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हल्द्वानी शहर के 13 चौराहों के चौड़ीकरण की कवायद, नरीमन चौराहे का बदला स्वरूप, पर्यटकों को जाम से मिलेगी निजात। निकाय चुनाव के नतीजों के बाद सियासत तेज, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी। कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। पुलिस भर्ती की तैयारी, चंपावत एसपी अजय गणपति की शानदार पहल, युवाओं को दी जा रही पुलिस भर्ती की ट्रेनिंग। और अब खबरें विस्तार से। यदि आप हल्द्वानी आ रहे हैं तो अब आपका अनुभव बेहद अलग होगा। कुमाऊं का प्रवेश द्वार हल्द्वानी अब आपको अलग ही रंगों में रंगा नजर आएगा। हल्द्वानी शहर के 13 चौराहों के चौड़ीकरण में सबसे भव्य नरीमन चौराहा नजर आ रहा है। आपको बता दें कि हल्द्वानी रेलवे स्टेशन से लेकर नरीमन चौराहे तक 410 मीटर संकरीत सड़क को अतिक्रमण तोड़कर 9 मीटर से 24 मीटर चौड़ा किया गया है, जिससे अब काठगोदाम में आम जनता और पर्यटकों को घंटों जाम में फंसना नहीं पड़ेगा। जो आज चौड़ाई हमें मिल चुकी है करीब 18.5 मीटर से 25 मीटर तक इसकी रोड विड्थ हो चुकी है। 4 लेन में इसको कन्वर्जन अब हमारा सिर्फ रोड फर्निशिंग का काम रह गया है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात ये थी कि नरीमन चौराहा जो है एक कुमाऊं का प्रवेश द्वार है और कुमाऊं प्रवेश द्वार पर बहुत बाहर से सैलानी लोग आते हैं, टूरिस्ट लोग आते हैं और फिर 38वें राष्ट्रीय गेम में बाहर से पूरे हमारे देश के विभिन्न अतिथियों ने, खिलाड़ी मेहमानों ने आना था। तो उससे पहले हम लोग इस पर एक तैयारी कर रहे थे कि हम अपने उत्तराखंड की संस्कृति को, हमारी धरोहर को, हमारे फूड को और हमारे टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये सब चीजें हम यहाँ पर उकेर कर ले आए हैं। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के नतीजों के बाद से सियासी आरोप प्रत्यारोप जारी हैं, जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा कह रहे हैं कि उत्तराखंड के निकाय चुनाव में सरकार ने सत्ता का दुरुपयोग कर चुनाव को प्रभावित किया। वहीं इस विषय पर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा का कहना है कि करण माहारा पहले अपनी पार्टी को संभाले। बहुत सारे कम्युनिटीज के नाम गायब किए गए हैं, मोहल्ले के मोहल्लों में मतलब बड़ी संख्या में लोगों के नाम गायब हुए हैं। ये एक चिंता का विषय मेरे लिए। बाकी जो दिल्ली में रिजल्ट आएगा उसमें भी मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस की एक भी सीट आएगी। पिछले चुनाव में वो 0 सीटों पे थे। इस बार मुझे लगता है जनता ने कांग्रेस को पूरी तरीके से नकार दिया है, उनकी नीतियों को नकार दिया है, उनकी सोच को नकार दिया है। इस वक्त पूरा देश कहीं ना कहीं मोदी जी के ऊपर अपनी आस्था व्यक्त करता है, पूरी उनकी रीतियों पे, उनकी नीतियों पे चलना चाह रहा है। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के दौरान फिक्सिंग का एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसे लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि यह सुनवाई योग्य मामला है, लेकिन इसमें कुछ गंभीर पहलू नजर आ रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि कुछ पदाधिकारियों पर कार्रवाई की गई है, कुछ अध्यक्षों को हटाया गया है और कुछ अन्य अधिकारियों को भी पद से हटा दिया गया है। यदि कोई गड़बड़ी नहीं हुई थी तो उन्हें हटाने की जरूरत क्यों पड़ी? कुछ मतलब पदाधिकारियों पर कार्रवाई की है, कुछ अध्यक्ष हटाए गए, कुछ अन्य पदाधिकारी हटाए गए। अगर गड़बड़ नहीं है तो उनको हटाया क्यों गया? और हटाया गया तो किसी दोष के कारण हटाया गया होगा। तो जिन लोगों को पदक पैसे से बांटे गए हैं, क्या वो पदकों में कुछ पुनर्विचार करेगी सरकार? 24 फरवरी से प्रदेश में होने जा रही पुलिस आरक्षी भर्ती को लेकर एसपी चंपावत अजय गणपति के द्वारा शानदार पहल की गई है। एसपी चंपावत के निर्देश पर पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे क्षेत्र के युवाओं को पुलिस लाइन चंपावत में हेड कांस्टेबल अमित फरत्याल और अन्य जवानों के द्वारा युवाओं को फिजिकल की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें क्षेत्र के युवाओं के द्वारा बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार से पुलिस लाइन ग्राउंड पर युवाओं को पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए, फिजिकल के लिए तैयार किया जा रहा है ताकि वो नौकरी पा सके। चंपावत जिले से बहुत सारे युवा जो है पुलिस भर्ती, आर्मी भर्ती की तैयारी करते हैं
तो इसी के दृष्टिगत हमारे द्वारा 2 महीने पहले हमने एक हमारा शेड्यूल बनाया है, जिसमें कि पुलिस लाइन के कुछ कर्मचारियों को टास्किंग दी गई। जो भी हमारे बच्चे चंपावत से जो पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उनकी तैयारी करवाने के लिए, जिसमें हम लोग अभी फिजिकल जो एग्ज़ाम होती है, शारीरिक एग्ज़ाम होती है, उसकी तैयारी करवा रहे हैं, जिसमें बॉल थ्रोइंग होता है, लॉन्ग जंप होता है, रनिंग होता है। रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने अल्मोड़ा अर्बन बैंक से फर्जी दस्तावेज लगाकर लोन लेने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वर्ष 2024 में दर्ज हुए 4 करोड़ लोन लेने के मुकदमे में एक आरोपी को पुलभट्टा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से आगे कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उधम सिंह नगर जनपद की एसपी क्राइम निहारिका तोमर ने बताया कि फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से बैंक से लोन लेने का मामला सामने आया था, जिस पर पुलिस ने आरोपी खालिद को गिरफ्तार कर लिया। देखिए, पिछले वर्ष 2024 में हमारे द्वारा कोतवाली रुद्रपुर में 2 मुकदमे पंजीकृत किए गए थे चीटिंग से संबंधित, जो अल्मोड़ा कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा लिखाए गए थे। इसमें इनके द्वारा बताया गया था कि कूट रचित और फर्जी दस्तावेज और रजिस्ट्री के माध्यम से लोन लिया गया है। दोनों मुकदमे में ही जो गवाह था रजिस्ट्री में, वो एक ही आदमी था, जिसका नाम खालिद मलिक है, जो पुलभट्टा का निवासी है। कल उसे दोनों मुकदमों में पुलभट्टा थाने से गिरफ्तार किया गया और आज उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। मसूरी में गोल्फ कोर्ट संचालन को लेकर रिक्शा चालकों ने विरोध शुरू कर दिया। रिक्शा चालकों ने कहा कि मसूरी में गोल्फ कोर्ट की जगह इलेक्ट्रिक रिक्शा चलनी चाहिए। रिक्शा चालकों ने बीमा की व्यवस्था के बिना निजी कंपनी को गोल्फ कार्ट चलाने का ठेका देने के आरोप लगाए हैं। सदर एसडीएम हरिगिरी ने बताया कि रिक्शा चालकों को गोल्फ कार्ट के संचालन के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। गोल्फ कार्ट कंपनी के कर्मचारियों और रिक्शा चालकों के बीच मतभेदों को सुलझाने के लिए उनकी अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई है। गोल्फ कोर्ट कार का तो हम विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गाड़ी इंश्योर नहीं है। कल कोई घटना होगी, हमारे इस गोल्फ कोर्ट कार में पर्यटक बैठेगा, उसकी अगर कोई जवाब दे लेते हैं तो हम इसको चलाएंगे, लेकिन हम तब तक नहीं चला पाएंगे इसको जब तक इसका कोई जवाबदेह अधिकारी जवाबदारी न ले और आरटीओ इसको पहले परमिशन दे के सर। ये तो गोल्फ कोर्ट कार जो है ग्राउंड में चलते है। कुछ चीज़ों को लेकर के मजदूर यूनियन को भी कुछ कन्फ्यूजन्स थे और जो एक कंपनी चला रही थी उसको लेकर के भी आपस में था कि कुछ क्लैरिटी नहीं थी, ऐसा उनको लगता था। तो आज सभी को बुलाया था और शहर के सम्रान लोग भी बैठे हुए थे। तो चीज़ें तय हुई कि उनका कुछ लोगों का कहना था कि हमारे जो मजदूर यूनियन है उनके नगर पालिका से कुछ और मांगे भी जो पहले से चली आ रही कुछ सालों से वो लंबित हैं। तो 2-3 चीज़ें तय हुई। एक तो जो अभी तक चला आ रहा है वो बदस्तूर चला रहेगा और जिसमें उनको लगता था कि जो हमारी कंपनी है, कंपनी के ड्राइवर से उसको चला रहे थे, वो हमने तय किया कि सबसे पहले प्राथमिकता उनको दी जाएगी जो मजदूर एसोसिएशन के लोग हैं। कुंजा गांव में पुलिस और फरार चल रहे गो तस्करों में मुठभेड़ हुई। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल और दूसरे आरोपी को गिरफ्तार किया गया। वहीं 3 दिन पहले सेराकुई क्षेत्र से 2 गोवंश चोरी कर उनकी हत्या करने के बाद ही आरोपियों की तलाश जारी थी। पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि पहले भी कई बार गोकशी की घटनाओं को अंजाम दे चुका है। अड़तीसवें नेशनल गेम्स में 8वें दिन रुद्रपुर मनोज सरकार स्टेडियम में नवनिर्मित शिवालिक वेलोड्रम में महिला इंडिविजुअल परशूट डिस्टेंस 3000 मीटर प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें 10 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। इस दौरान स्वस्ति सिंह ने प्रथम स्थान प्राप्त कर उड़ीसा को गोल्ड मेडल दिलाया, जबकि महाराष्ट्र की पूजा बबन दानोले को सिल्वर और ओडिशा की ही रेजिया देवी को ब्रॉन्ज मेडल से संतोष करना पड़ा। वहीं पुरुष इंडिविजुअल परस्यूट डिस्टेंस 4000 मीटर प्रतियोगिता में 10 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। इस दौरान एसएससीबी टीम के दिनेश कुमार ने 4 किलोमीटर ट्रैक साइकिलिंग में नया नेशनल रिकॉर्ड्स बनाते हुए गोल्ड मेडल प्राप्त किया। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मतलब मैं नहीं बता सकती कितना, क्योंकि मैं ये गोल्ड वापस से लेने के लिए बहुत मेहनत की थी और मेरा 2021 में इसी इवेंट में नेशनल रिकॉर्ड था, बट और किसी ने वो तोड़ दिया था। तो इस बार मैंने खुद का भी पर्सनल बेस्ट किया है और ये नेशनल गेम्स का भी नया रिकॉर्ड बना है, तो मुझे बहुत खुशी लग रहा है। रोड साइकिलिंग में 2 मेडल था, इंडिविजुअल टाइम ट्रायल में सिल्वर था और ग्रुप रेस में गोल्ड था। आज का कंपटीशन बहुत अच्छा था, बहुत टॉप था और
बहुत ही मतलब मैं हिम्मत नहीं हारा, इसलिए मेरा गोल्ड आया आज। बहुत अच्छा लग रहा है। ड्यूरिंग क्वालिफिकेशन आई वाज क्लॉक 37.8 और मैं अभी फाइनल में 37.0 हो गया, तो बहुत इम्प्रूवमेंट है काफी, तो आई एम हैप्पी। हल्द्वानी में 38वें राष्ट्रीय खेलों के बीच फुटबॉल के सेमीफाइनल के मुकाबले खेले गए। केरल और असम के बीच खेले गए पहले सेमीफाइनल में केरल की जीत हुई, जबकि उत्तराखंड और दिल्ली के बीच दूसरा सेमीफाइनल भी खेला गया। इस मैच को देखने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों से मिलकर उनका उत्साहवर्धन किया। साथ ही 14 फरवरी को होने वाले समापन समारोह से जुड़ी तैयारियों की भी समीक्षा की। हमारे राज्य के लिए, हमारे खिलाड़ियों के लिए भी, राज्यवासियों के लिए भी बहुत गौरव की बात है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 28 जनवरी से राष्ट्रीय खेलों का जो शुरुआत हुई है और पूरे प्रदेश के अंदर 11 स्थानों पर ये खेल हमारे आयोजित हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा हमारे राज्य के लिए अवसर है, खिलाड़ियों के लिए भी और आगे खेल प्रतिभाओं को आगे आने के लिए भी। और इसमें जो हमारे अच्छे अच्छे स्टेडियम बने हैं, अच्छे अच्छे साइकिलिंग के ट्रैक बने हैं, अन्य काम हुए हैं, राफ्टिंग के क्षेत्र में काम हुआ है, स्टेडियमों में बहुत अच्छा जो हमारा स्ट्रक्चर बन गया है, अन्य सुविधाएं हमारी बनी हैं, ये आगे चलकर हमारे सभी खिलाड़ियों के लिए काम आने वाली हैं। सारे खिलाड़ी जो पूरे देश भर के यहाँ आए हैं, 10,000 से ज़्यादा खिलाड़ी आए हैं, सब एक अच्छा अनुभव कर रहे हैं और बहुत अच्छा अनुभव लेकर जाएंगे। और समापन समारोह भी जो हमारा हल्द्वानी में यहीं आयोजित होना है, आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी उस समापन समारोह के मुख्य अतिथि रहेंगे। ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक अच्छा ऐतिहासिक क्षण होगा। एम्स रोड पर देर रात दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें तेज रफ्तार से चल रही एक कार ने रिक्शा सवार बुजुर्ग को जोरदार टक्कर मार दी। घटना में बुजुर्ग की मौत हो गई। पुलिस ने मृतक का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जबकि कार को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। वहीं कार चालक घटना के बाद मौके से फरार हो गया। लोगों ने बताया कि कार की रफ्तार काफी तेज थी और कार का ड्राइवर संभवतः नशे में धुत था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यमकेश्वर के विथ्यानी पहुंचे। यहां उन्होंने ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ महाराज की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। इसके बाद उन्होंने आनंद सिंह बिष्ट स्मृति पार्क में 100 फीट तिरंगे और 2 दिवसीय किसान मेले का उद्घाटन किया। विधानसभा का बजट सत्र 18 से 24 फरवरी के बीच आयोजित होगा। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि व्यापारी, किसान, लघु उद्योग, शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों से महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त किए गए हैं। इन महत्वपूर्ण सुझावों को उत्तराखंड के बजट में शामिल किया जाएगा। अग्रवाल ने बताया कि जनहित की भावनाओं को ध्यान में रखकर प्रदेश को देश का अग्रणी राज्यों की सूची में शामिल करने की दिशा में बजट लाया जाएगा। हमारे यहाँ बजट सत्र की तिथि निर्धारित हो गई है। ये बजट सत्र 18 फरवरी से लेके और 24 फरवरी के बीच में होगी और ये सत्र हम लोग देहरादून में आहूत कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि गैरसैंण में जिस प्रकार की हमारी एक भावना थी, लेकिन वहाँ चूँकि आजकल काम चल रहा है, माननीय अध्यक्षा जी ने भी कहा था कि वहाँ काम के कारण दिक्कत आ सकती है, तो इसलिए एक सत्र जो हम लोग देहरादून में आहूत करेंगे और ये सत्र बजट सत्र होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण सत्र होता है। देहरादून नगर निगम के कर अनुभाग ने हाउस टैक्स जमा नहीं करने वाले करीब 15,000 कमर्शियल हाउस टैक्स उपभोक्ताओं को नोटिस जारी किए हैं। इनमें बड़े बकायादारों की संख्या 460 है, जबकि 50 से 1 लाख तक के टैक्स वालों की संख्या करीब 3,000 है। इस बात पर देहरादून की नगर आयुक्त नमामि बंसल ने कहा कि बकायादारों को अवशेष राशि पर 12% राशि जुर्माने के तौर पर जमा करानी होगी। अलावा 1 लाख से 50,000 तक के जो बकायेदार हैं वो लगभग 3,000 उनकी संख्या है। इस प्रकार से कुल मिलाकर के
14 से 15,000 हमारी सारे बकायेदार की संख्या है और उन सभी को बिल के रूप में बिल भेजा गया है प्रॉपर्टी टैक्स का, जो उनका इस वित्तीय वर्ष का ड्यू है, और उसी को एक नोटिस के फॉर्म में रिमाइंडर के तौर पर भेजा गया है कि वो समय अपने हाउस टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स को जमा करा लें और किसी भी प्रकार की अनावश्यक कार्रवाई। 38वें राष्ट्रीय खेल के 10वें दिन मनोज सरकार स्टेडियम में ट्रैक साइकिलिंग की विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 300 मीटर साइकिल चलाकर साइकिल राइडरों का हौसला बढ़ाया। साथ ही खिलाड़ियों और स्कूली बच्चों के साथ संवाद कर उनके साथ फोटो खिंचवाई। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बीते देर शाम पुरुष वर्ग में टीम परशोस्ट डिस्टेंस 4000 मीटर प्रतियोगिता में पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रही टीम को मेडल भी वितरित किए। हमारे को अच्छे मेडल भी प्रदेश को मिले हैं, लगभग 30 से अधिक मेडल हो गए हैं, सब मिलाकर अभी 35 के आसपास संख्या पहुंच गई है और लगातार मेडल देवभूमि उत्तराखंड को मिल रहे हैं। ये हमारे लिए कहीं ना कहीं, जो हम शुरू से कह रहे थे, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था बाबा केदार की भूमि से कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, तो सच में उनके कहे हुए सब सिद्धि की ओर जा रहे हैं। लगातार हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और जो ये अच्छा शानदार यहाँ पर भी जो ये वेलोड्रम का ये ट्रैक बनाया गया है, ये अपने आप में अद्भुत है और हमारे जो खिलाड़ी ऑफिशियल्स अन्य प्रदेशों के भी आए हैं, उन्होंने भी इसकी सराहना की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 3 दिवसीय दौरे के तहत गुरुवार को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल पहुंचे। यहां उन्होंने यमकेश्वर के तल्ला बनास गांव में वनवासी श्री राम मंदिर और वासिनी देवी मंदिर की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण समाज के आध्यात्मिक विकास के लिए बेहद जरूरी है। सीएम योगी सबसे पहले देहरादून पहुंचे, फिर वहां से हेलीकॉप्टर से तल्ला बनास गांव पहुंचे। ग्रामीणों और श्रद्धालुओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। उन्होंने मां गढ़वासिनी मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की और मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शिरकत की। जनपद पिथौरागढ़ में 38वें राष्ट्रीय खेलों के तहत पिथौरागढ़ के हरि सिंह थापा स्पोर्ट्स कॉलेज लेलू में बॉक्सिंग प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग 14 एवं महिला वर्ग में 12 वर्ष में क्वार्टर फाइनल विभिन्न वेट भार खिलाड़ियों द्वारा मुकाबले खेले गए। बॉक्सिंग प्रतियोगिता के 6वें दिन का शुभारंभ जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी, बॉक्सिंग के पदाधिकारी एवं विभिन्न कोच सदस्यों ने किया। निवेदिता जी के द्वारा आज 50 केजी भार वर्ग में महिला वर्ग में अपना बाउट जीत करके फाइनल में प्रवेश किया गया। हम उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और हमें उम्मीद है कि वो उत्तराखंड के लिए गोल्ड जरूर जीतेंगी। इसी प्रकार से अन्य कई मुकाबले भी आज उत्तराखंड के होने वाले हैं। सबके द्वारा ये कहा गया है कि ये जो यहाँ पर सुविधाएं हैं वे नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल की हैं। लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय की इन दिनों बिगड़ती स्वास्थ्य व्यवस्थाओं से आहत होकर दूरस्थ सील गांव के बुजुर्ग दीवान सिंह ने सरकार से लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में सुविधाएं बढ़ाने या अस्पताल में ताला लगवाने की मांग की। दीवान सिंह ने बताया कि वे बाराकोट ब्लॉक के दूरस्थ सील गांव के रहने वाले हैं, जहां आज तक मुख्यमंत्री की घोषणा के बावजूद सड़क तक नहीं बन पाई है। गांव में ग्रामीण गर्भवती महिलाओं व बीमारों को 8 किलोमीटर पैदल चलकर डोली के सहारे सड़क तक पहुंचाते हैं। अड़तीसवें राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत पौड़ी जिले में स्थित फूलचट्टी में गंगा नदी में आयोजित कैनो एक्सट्रीम स्लालोम प्रतियोगिता की कयाक क्रॉस व सब कैटेगरी में गुरुवार को पुरुष वर्ग में मेघालय के विकास राणा और महिला वर्ग में मध्य प्रदेश की करिश्मा दीवान विजेता रहीं। पुरुष वर्ग में उत्तराखंड के अमित थापा का दूसरा स्थान रहा।